अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर, जहां हर एक मिनट में कोई ना कोई अपराध होता रहता है। 911 इमरजेंसी सर्विसेज का कंट्रोल रूम, जहां बहुत सारे ऑपरेटर्स 911 नंबर पे आने वाली क्राइम की रिपोर्ट लेते रहते हैं और कॉल करने वाले को जल्द से जल्द पुलिस प्रोटेक्शन देने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे ही कॉल सेंटर में काम करती है जॉर्डन। जॉर्डन बहुत ही होशियार और स्किल ऑपरेटर है। वह कॉल करने वाले को जल्द से जल्द मदद पहुंचाने के साथ बखूबी दिलासा देने का काम भी करती है। वह समझती है कि कॉल करने वाला किसी भी तरह की डिप्रेस सिचुएशन में हो सकता है। उस वक्त उसे एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई उसकी मदद के लिए आ रहा है। कभी आग लगती है, तो कभी चोरी, तो कभी कोई किलर घुस जाता है, तो कभी सुसाइड अटेम्प्ट की वारदात। ऐसे हालात में पुलिस से भी पहले सिचुएशन हैंडल करता है 911 इमरजेंसी कंट्रोल रूम। काम बहुत कठिन है। एक लाइन पे डरे हुए कॉलर से बात करना, तो दूसरी ओर पुलिस, तो तीसरी ओर एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करके लोकेशन पे भेजना। कभी कभी तो प्रैंक कॉल भी आते हैं, उन्हें भी प्यार से हैंडल करना पड़ता है। जॉर्डन ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने में माहिर है। इस जॉब में बहुत सारा टेंशन है, फिर भी जॉर्डन अपने इस जॉब से प्यार करती है। मगर तभी एक दिन उसे वह कॉल आता है जो उसकी जिंदगी को डिप्रेशन में डाल देता है। उस दिन जॉर्डन रोज की तरह अपने डेस्क पे बैठ के इमरजेंसी कॉल अटेंड कर रही होती है कि तभी उसे लिया नाम के एक टीनेजर का कॉल आता है। वह घबराई हुई आवाज में जॉर्डन से कहती है कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। लिया जॉर्डन को बताती है कि घर में वह अकेली है। अब जॉर्डन अपने कंप्यूटर से पुलिस पेट्रोल कार को लिया के लोकेशन पे जाने का मैसेज करती है। तभी लिया के घर में वह घुसपैठी कांच तोड़ के अंदर आता है। अब जॉर्डन लिया को फोन पे से इंस्ट्रक्शंस देती है कि वह ऊपर जाके बेडरूम का दरवाजा बंद करे। मगर लिया का बैड लक, बेडरूम का दरवाजा लग नहीं रहा और वह आदमी तेजी से ऊपर बेडरूम की तरफ आ रहा है। तो जॉर्डन लिया को एक स्मार्ट आइडिया देती है। वो उसे कहती है कि वो खिड़की खोल दे और अपनी चप्पल बाहर फेंक दे, फिर वह रूम में ही कहीं चुप जाए, जिससे उस आदमी को लगेगा कि लिया खिड़की से कूद के भाग गई, तो वह घर से निकल जाएगा। अब वह आदमी लिया के बेडरूम में आता है। लिया का फोन कट हो जाता है। वह आदमी खुली खिड़की और नीचे गिरे हुए चप्पल देख के समझ जाता है कि लिया खिड़की से भाग गई। वह घर से बाहर जाने को लौटता है। यहाँ कंट्रोल रूम में लिया से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता देखकर जॉर्डन उसे कॉल करती है और वहीं पे वह सबसे बड़ी गलती करती है, क्योंकि घर से बाहर जाता हुआ आदमी ऊपर बेडरूम में बज रही मोबाइल की घंटी सुनता है और लौट के बेडरूम की तरफ आता है। लिया जॉर्डन को बताती है कि उस आदमी ने फोन की रिंग सुन ली है। जॉर्डन को भी अपनी गलती का एहसास होता है, मगर बहुत देर हो चुकी है। वह आदमी बेड के नीचे छुपी लिया को खींच के बाहर निकालता है। वह लिया से फोन छीन लेता है। जॉर्डन फोन पे से उस आदमी को कहती है कि वह लिया को छोड़ के तुरंत उस घर से निकल जाए, वरना पुलिस वहां पहुंच ही रही है। वह आदमी जॉर्डन को एक ही बात बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है। जॉर्डन की एक गलती लिया के जान पे बन जाती है। लिया को लेके वह आदमी चला जाता है। पुलिस लिया को ढूंढती है, मगर वह नहीं मिलती। 2 दिन बाद लिया की लाश मिलती है। कंट्रोल रूम में बैठे बैठे जॉर्डन वो न्यूज टीवी पे देखती है। वो खुद को उस मासूम लड़की के मौत का जिम्मेदार ठहराती है। उसे लगता है कि काश वो लिया को कॉल बैक नहीं करती तो आज लिया जिंदा होती। जॉर्डन इस वाकयात से डिप्रेशन में जाती है। उसका फियांसे पॉल उसे समझाता है कि उस सिचुएशन में जो सही था वही तुमने किया, मगर जॉर्डन का मन नहीं मानता। इस इंसिडेंट से जॉर्डन अपना कॉन्फिडेंस गवा बैठती है। अब इस वाकयात को 6 महीने गुजरते हैं, मगर अभी भी लिया की चीखें जॉर्डन के कानों में गूंज रही है। अब जॉर्डन इमरजेंसी कंट्रोल रूम का ऑपरेटर का जॉब छोड़ के उसी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का जॉब पकड़ लेती है, जिसमें वह नए ऑपरेटर्स को सिचुएशन हैंडल करने का ट्रेनिंग देती है। ऐसे ही एक दिन वह अपने स्टूडेंट को लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए कंट्रोल रूम लाती है और ठीक उसी वक्त एक मॉल में कैसी नाम की एक खूबसूरत लड़की अपने फ्रेंड से मिलके मॉल के पार्किंग की लॉट से गुजर रही होती है कि तभी एक अनजान शख्स उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा के बेहोश करता है और उसे गाड़ी की डिक्की में डाल के मॉल से बाहर निकलता है। कैसी जब होश में आती है तो खुद को एक कार की डिक्की में देख के वाइल्ड होती है। वह किडनैपर कैसी को उस गाड़ी से न जाने कहाँ ले जा रहा है। अब कैसी 911 को फोन करती है, जो उस ऑपरेटर के डेस्क पे आता है जहाँ जॉर्डन स्टूडेंट को सब फंक्शन सिखा रही है। अब चूंकि डेस्क पे बैठी ऑपरेटर नहीं है तो वह कैसी के फोन से गड़बड़ा जाती है। कैसी की खुद को बचाने की गुहार जॉर्डन दूसरे ईयरफोन से सुनती है और उसे लिया की याद आती है। जॉर्डन समझ जाती है कि सिचुएशन गंभीर है, तो वह उस ऑपरेटर का डेस्क खुद के हाथ लेती है और अब जॉर्डन कैसी के साथ कम्युनिकेट करने लगती है। कैसी उसे बताती है कि वह किसी कार की डिक्की में बंद है
जॉर्डन कैसी को विश्वास दिलाती है कि कुछ भी हो जाए वो उस तक पहुंच के उसे छुड़ाएगी। अब जॉर्डन कैसी से इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है जिसकी मदद से पुलिस कैसी तक पहुंच सके। वो कैसी से उसका नाम पूछ के उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है। कैसी भी लिया की तरह ब्लॉन्ड है, यह देख के जॉर्डन थोड़ी शॉक होती है। जॉर्डन कैसी से कहती है कि वह एक ब्रेव और फाइटर लड़की है, तो वह इस सिचुएशन को हैंडल कर सकती है, बस थोड़ी हिम्मत से काम ले। अब कैसी जॉर्डन को उस आदमी का हुलिया और अंदाजे उम्र बताती है जिसने उसे किडनैप किया है। वो जॉर्डन को बताती है कि जिस कार से उसे किडनैप किया जा रहा है वह मरून कलर की कार है। अब यह इंफॉर्मेशन जॉर्डन पुलिस पेट्रोल को देती है। अब पुलिस पेट्रोल चॉपर और कार हाईवे के ऊपर से उस मरून कार को ढूंढने लगते हैं। कैसी की बातों से जॉर्डन को पता चलता है कि कार थोड़ी पुरानी है, तो वह कैसी से कहती है कि पुरानी गाड़ी की टेल लाइट अंदर से दिखाई देती है, तो वह उन्हें तोड़ने की कोशिश करे। कैसी डिक्की में पड़ी एक लोखंड की सलिया से कार की टेल लाइट तोड़ती है। कैसी की इन हरकतों का गाड़ी चलाने वाले किडनैपर को पता नहीं होता। वह लाउड म्यूजिक लगाए गाड़ी चलाते जा रहा है। यहाँ कंट्रोल रूम में बैठी जॉर्डन कैसी को इनकरेज करती रहती है। अब वह कैसी से कहती है कि वह उस टूटे टेल लाइट से बाहर देखे और पहचानने की कोशिश करे कि वो कौन सा रोड है। कैसी बाहर देख के जॉर्डन को बताती है कि वह फ्रीवे है। जॉर्डन उसकी वह इंफॉर्मेशन पेट्रोल यूनिट को देती है। यहाँ कैसी जॉर्डन के कहने पर उस टूटे हेडलाइट से हाथ बाहर निकाल के हिलाने लगती है ताकि आसपास जाती कोई तो कार उसे नोटिस करे। तभी पीछे से आती एक कार कैसी का हाथ देख लेती है और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करती है। अब कंट्रोल रूम के पास गाड़ी का पूरा लोकेशन और नंबर आ जाता है। नंबर से कंट्रोल रूम को पता चलता है उस गाड़ी को किसी और गाड़ी की नंबर प्लेट लगाई गई है। अब पुलिस की गाड़ी उस लोकेशन की ओर मुड़ती है। यहाँ किडनैपर की गाड़ी एक सुनसान रोड से चलने लगती है। जॉर्डन को कैसी से पता चलता है कि डिक्की में पेंट के कुछ डिब्बे पड़े हैं, तो वह कैसी से कहती है कि उस पेंट को गाड़ी की टेल लाइट से बाहर की तरफ रोड पे गिराए जिससे पुलिस को ट्रेस मिलेगा। अब कैसी उस पेंट को टेल लैम्प से बाहर फेंकने लगती है। यहाँ जॉर्डन यह बात पुलिस को बताती है कि रास्ते पे व्हाइट पेंट के निशान वह देखती जाए, मगर लॉस एंजलिस में रोड का इतना जाल फैला हुआ है कि किसी पर्टिकुलर रोड पे यह सब ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तभी उस मरून गाड़ी के पीछे से आती एक कार का ड्राइवर यह नोटिस करता है कि गाड़ी के टेल लाइट से पेंट गिर रहा है, तो वह किडनैपर को इस बात की इत्तला देता है। अब किडनैपर समझ जाता है कि डिक्की में कैसी कुछ गड़बड़ कर रही है। अब किडनैपर फ्रस्ट्रेट होता है। वह अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह रुकाता है और बाहर आके डिक्की खोलता है। उसे देख के कैसी चिल्लाने लगती है। यहाँ अपने पिछले एक्सपीरियंस से जॉर्डन को सीख मिली होती है, तो वह तुरंत अपना कॉल म्यूट करती है ताकि किडनैपर को यह पता ना चल सके कि कैसी के पास फोन है और वह फोन से 911 से कम्युनिकेट कर रही है। मगर जॉर्डन को कैसी और किडनैपर की बातें सुनाई देती है। यहाँ किडनैपर कैसी के चेहरे पे स्क्रू ड्राइवर ताक देता है और उसे धमकाता है। उसके सुनहरे बालों को लगा पेंट देख के न जाने की वह गुस्सा हो जाता है। वह अब कार से क्लोरोफॉर्म की बोतल निकालता है। उसका इरादा कैसी को फिर से बेहोश करने का होता है ताकि वह कोई और गड़बड़ ना कर सके। वह डिक्की खोल के कैसी को क्लोरोफॉर्म सुंघाने वाला होता ही है कि तभी वहां पे पिछला गाड़ी वाला आ जाता है। उसका इरादा मदद करने का होता है। चूंकि किडनैपर ने कैसी के गाल पे स्क्रू ड्राइवर रखा होता है, तो कैसी चिल्लाने की कोशिश नहीं करती, मगर उस आदमी को किडनैपर का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है, तो वह 911 को फोन करने जाता है कि तभी किडनैपर आके उस पे हमला करता है। दोनों में हाथापाई होती है। इस चक्कर में किडनैपर की क्लोरोफॉर्म की बोतल फूट जाती है। किडनैपर फावड़े से उस आदमी को पूरी तरह घायल करता है और वह गाड़ी की तरफ लौटता है। कैसी उसे देख के चीखने लगती है। यहाँ कैसी की चीखें सुनकर जॉर्डन बौखला जाती है। इतनी देर होने के बावजूद पुलिस उस गाड़ी को ढूंढ नहीं पाई, इस बात का उसे गुस्सा आता है। वह बेबस होकर कैसी की चीखें सुनती रहती है। कैसी के मोबाइल का जीपीएस भी लोकेट नहीं हो पा रहा है। आखिर पुलिस पेट्रोल को वो मरून गाड़ी मिल ही जाती है, मगर अब उसके अंदर कोई नहीं होता। अब उस किडनैपर ने अपनी गाड़ी छोड़ के उस आदमी की गाड़ी पे कब्जा किया है। उसने उस आदमी को कैसी के साथ डिक्की में बंद किया है और गाड़ी लेके आगे जा रहा है। पुलिस को गाड़ी पे कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, मगर वहां पड़ी क्लोरोफॉर्म की शीशी पे उन्हें उसके फिंगरप्रिंट्स मिल ही जाते हैं। अब यहाँ किडनैपर भी पूरी वाकयात से बौखला जाता है। डिक्की में बंद कैसी जॉर्डन को बताती है कि किडनैपर ने गाड़ी चेंज की है और किसी आदमी को उसके साथ डिक्की में बंद किया है। तभी उस आदमी को होश आता है और डिक्की में बंद देखकर वह फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लगता है, जिसका किडनैपर को पता चलता है। वह बाहर आके डिक्की खोल के उस आदमी को मार देता है और कैसी को लास्ट वार्निंग देता है। अब गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। गाड़ी शुरू होते ही कैसी जॉर्डन को कांटेक्ट करती है। अब कैसी अंदर से टूट चुकी है। कैसी की बातें सुनकर जॉर्डन के आंखों में पानी आता है।
जॉर्डन कैसी का हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। अब जॉर्डन कैसी से कहती है कि वह उस मरे हुए आदमी की जेब से वॉलेट निकाले और उसका नाम बताए। कैसी वॉलेट निकाल के अंदर रखे आईडी कार्ड से उस आदमी का नाम जॉर्डन को बताती है। जॉर्डन वह नाम अपने कंप्यूटर डेटा में डालती है तो उसे उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन और कार के डिटेल्स मिलते हैं, जो वो पुलिस पेट्रोल टीम को फॉरवर्ड करती है। यहाँ गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने की वजह से किडनैपर गाड़ी पेट्रोल पंप पे रुकाता है और वही मौका पाके कैसी डिक्की में से गाड़ी की बैक सीट पे आने की कोशिश करती है और पंप अटेंडेंट को देख के चिल्लाने लगती है। अटेंडेंट कैसी को बचाने आगे बढ़ता है कि तभी किडनैपर उस पर पेट्रोल छिड़क के उसको आग लगा देता है। अब किडनैपर बहुत गुस्सा होता है। वह डिक्की खोल के कैसी को मुक्का मार के बेहोश करता है और डिक्की बंद करता है। यहाँ कंट्रोल रूम में कैसी की आवाज न सुन के जॉर्डन टेंशन में आती है तो दूसरी ओर बॉटल पे मिले फिंगरप्रिंट से पुलिस को पता चलता है कि किडनैपर का नाम माइकल है। वह यह इंफॉर्मेशन जॉर्डन को भेजते हैं। जॉर्डन डेटाबेस में माइकल का नाम डाल के उसका एड्रेस पुलिस को भेजती है। पुलिस अब माइकल के घर पहुंच जाती है जहां उसकी वाइफ और 2 बच्चे होते हैं। वहां पॉल को एक लड़की की फोटो मिलती है जो कैसी की तरह दिख रही है, यानी ब्लॉन्ड बाल वाली। वह माइकल की सिस्टर होती है जो कुछ साल पहले ब्लड कैंसर से मरी हुई होती है। तभी वह माइकल एक सुनसान जगह पहुंच जाता है। वह कैसी को डिक्की से बाहर निकालता है। कैसी को निकालते वक्त उसे कैसी के पॉकेट में वो मोबाइल मिलता है जिसके जरिए कैसी जॉर्डन को कांटेक्ट कर रही थी। जॉर्डन फोन पे से माइकल को बताती है कि पुलिस कंट्रोल को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है। पुलिस उस तक पहुंचती ही होगी। वो उसके घर भी पहुंच चुकी है। जॉर्डन माइकल को पुलिस के हवाले होने की सलाह देती है मगर माइकल उसे एक ही बात कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी वह बातें सुनकर जॉर्डन शॉक होती है क्योंकि वह वही वाक्य है जो उसने 6 महीने पहले लिया के किलर के मुंह से सुना था। जॉर्डन तुरंत समझ जाती है कैसी का किडनैपर और लिया का कातिल एक ही है। अब माइकल फोन डिस्कनेक्ट करता है और तोड़ मोड़ के फेंक देता है। जॉर्डन पॉल को बताती है कि कैसी के मोबाइल का लास्ट लोकेशन सेंटा क्लैरिटा हिल्स है। तभी जॉर्डन को एक पुरानी फोटो दिखती है जिसमें एक पुराना घर भी होता है। माइकल की वाइफ उन्हें उस घर का एड्रेस देने से इनकार करती है तो पॉल फोटो में दिख रही गाड़ी के नंबर से उस घर का एड्रेस जान लेता है जो सेंटा क्लैरिटा हिल्स ही होता है। अब पुलिस उस घर पहुंच जाती है और घर घुस के तलाशी लेती है मगर उन्हें घर के अंदर कोई नहीं मिलता। घर पूरा खाली होता है। पुलिस को लगता है कि माइकल कैसी को लेके किसी और जगह गया है। अब यहाँ कंट्रोल रूम में जॉर्डन को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। उसने कैसी को प्रॉमिस किया था कि वह उसे बचाएगी। जॉर्डन की बॉस उसे समझाती है कि उसने वही किया जो ऐसी सिचुएशन में करना चाहिए मगर जॉर्डन ठान लेती है कि कुछ भी करके वह कैसी को लिया की तरह मरने नहीं देगी। यहाँ किसी अननोन जगह माइकल ने कैसी को बांध के रखा है मगर हमें यहाँ समझ में नहीं आता वह उसके साथ क्या करने वाला है। वह शैम्पू से उसके बाल धोता है, फिर बड़े प्यार से उसके बाल संवारता है, उन्हें प्रॉपर कट करता है। उसकी हरकत से पता चलता है कि उसे गोल्डन बाल का ऑब्सेशन है। यहाँ जॉर्डन कंट्रोल रूम में बार बार उसकी और माइकल की बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनती रहती है। तभी उसमें बैकग्राउंड से उसे कोई चीज मेटल से टकराने की आवाज आती सुनाई देती है। यहाँ पुलिस को माइकल का कुछ पता नहीं लगता तो वह सेंटा क्लैरिटा एरिया से बाहर निकल जाती है और तभी उसी वक्त जॉर्डन अपनी कार लेके माइकल के उस पुराने घर की तरफ आती है। उसे घर के अंदर माइकल की उसके सिस्टर मेलिंडा के साथ वाली बचपन की कुछ फोटोज दिखाई देती है। उनसे जॉर्डन को पता चलता है कि माइकल बचपन में अपनी सिस्टर की ओर फिजिकली अट्रैक्टेड था, खास करके उसे उसके ब्लॉन्ड बालों का ऑब्सेशन था। मेलिंडा ने कैंसर की बीमारी में अपने बाल गंवाए और वह मर गई, जिसका माइकल को बहुत शौक लगा था। जॉर्डन को पता चलता है कि क्यों माइकल ब्लॉन्ड बालों की लड़कियों को ही किडनैप करता है। जॉर्डन घर के बाहर आती है तभी उसे वही मेटल के टकराने जैसी आवाज सुनाई देती है जो उसने रिकॉर्डिंग में सुनी थी। वह उस आवाज की तरफ जाती है तो उसे दिखता है एक ताला हवा की वजह से पाइप से टकरा रहा है जिससे वह आवाज आ रही है। अब जॉर्डन को विश्वास होता है कि हो ना हो माइकल कहीं आसपास ही है। तभी उसे जमीन पे मोबाइल के टुकड़े मिलते हैं। वो टुकड़े उठाती है कि उसे पता चलता है कि जमीन के नीचे एक तहखाना है। वह तहखाना का दरवाजा खोलती है और अंदर उतरती है। तभी अचानक माइकल के आने की आहट उसे सुनाई पड़ती है। वह एक अलमारी में छिप जाती है और छुप के माइकल को देखने लगती है। तभी उसे पता चलता है माइकल एक साइको भी है। वह ब्लॉन्ड बालों की लड़कियों को मार के उन पर अत्याचार करता है और फिर उनके सर की चमड़ी को काट के उनके वह सुनहरे बाल निकालता है और उनके बाल का विग बना के पुतले के सर को लगाता है और फिर उन बालों को स्पर्श करके खुद को फीलिंग दिलाता है कि वह उसकी सिस्टर को छू रहा है, जिसे ट्राइकोफिलिया नाम की मानसिक बीमारी कहा जाता है। जब उस विग के बाल झड़ने लगते हैं तो माइकल दूसरी लड़की को मारता है।
उस लड़की के निकाले बाल 6 महीने के बाद झड़ने लगते हैं, तो फिर वो और लड़की को मारता है। इसी तरह वह न जाने कितनी लड़कियों को मारता आया है और उनके बाल के विग बनाते आया है, क्योंकि उसके फ्रिज में हमें बहुत सारे बाल दिखाई देते हैं। वह सब देख के जॉर्डन शॉक होती है। अब माइकल कैसी के सर के बाल काटने की तैयारी करता है। वो उसके सर पे सर्जिकल नाइफ चलाता ही है कि तभी पीछे से जॉर्डन उस पर हमला करती है और उसके सर पे स्कल्पचर मार के उसे बेहोश करती है। फिर वह कैसी को छुड़ाती है। कैसी उसकी आवाज से पहचान जाती है कि वो जॉर्डन है। तभी माइकल उठता है। अब माइकल और जॉर्डन के बीच हाथापाई होती है। माइकल जॉर्डन का सर पानी में डुबो के उसे मारने की कोशिश करता है। इस बार कैसी माइकल पे हमला करके उसे घायल करती है। अब दोनों उस तहखाने से भागने दौड़ती है। माइकल उनके पीछे दौड़ता है। दोनों कैसे वैसे तहखाने से बाहर आती है। माइकल भी उनके पीछे पीछे बाहर आता है। वह जॉर्डन को मारने की सोच ही रहा है कि तभी कैसी उसके पीठ में सीजर घुसाती है। माइकल पीठ से सीजर निकाल के कैसी को मारने मुड़ता है कि पीछे से जॉर्डन उसे लात मार के तहखाने में गिराती है। माइकल बेहोश हो जाता है। वह जब आंखें खोलता है तो अपने आप को चेन से चेयर को बांधा हुआ पाता है। जॉर्डन और कैसी उसे बताती है कि वह उसे उसी हालत में तहखाने में सड़ सड़ के मरने के लिए छोड़ के जाने वाली है। माइकल अब दया की भीख मांगता है तो जॉर्डन उस पर उसे एक ही बात कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों माइकल को उस तहखाने में बंद करके चली जाती है। अब कैसी कॉन्फिडेंस से जिंदगी को अपनाती है तो जॉर्डन फिर से अपने पुराने 911 इमरजेंसी सर्विसेज ऑपरेटर के डेस्क पे लौटती है और लिया कैसी जैसी लड़कियों की मदद करने का काम जारी रखती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये थ्रिलर मूवी पसंद आई हो तो कमेंट करना और सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई मूवी के साथ।